है यह 9 नवंबर का रात्रि क्लास है। रात कैसे है, कोई कक्षा रात कैसे है। अब ये ऐसे नहीं कहेंगे परमात्मा है सब में और परमात्मा ही है, ऐसे फिर कह नहीं सकते कि अगर परमात्मा है तो फिर ये महासर अंडा और फलाना ये कैसे कह सकते हैं। ये फिर उस ज्ञान में रहते हैं, आत्मा निर्लेप है। गए हैं कि ये सब भक्ति मार्ग के ज्ञान है नहीं कहाँ भी, क्योंकि ज्ञान का सागर तो बाप है, नहीं तो तुम जानते हो, या तो कोई जानते नहीं है। तो सारा भक्ति की बात है नहीं बच्ची, तो वह भक्ति जिनमें है सतयुग, तो रात और दिन उसके बीच में बाप आते हैं नहीं, तो ज्ञान आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो तुम दिन में चले जाते हो और ज्ञान कोई में है नहीं। ये बाप ने समझा है बहुत दफा, तो बहुत पूछा है ऋषि मुनियों से कि बाप को जानते हो, बाप के रचना के आत्मा जंतु को जानते हो, तो नीति नीति करते रहते हैं। तो बाप भी कहते हैं तुम वो गुप्त है, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है इनकॉग्निटो। ये शिव की शक्ति से है ना, ये इनकॉग्निटो, कोई नहीं तो कोई जानते हैं। तुम लड़ाई के मैदान में हो, कोई जानते हैं, है ये भी गीता, कोई दूसरी चीज नहीं है बच्चे, है गीता। क्योंकि गीता में ये राजयोग की बात है, गीता में ही भगवानों वाच्य है, गीता में ही भगवानों वाच्य कि मैं तुझे राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो तुम राजाओं का राजा बनते हो नहीं। तो भगवानों वाच्य है, वो कृष्ण का नाम डालने से भात कंगाल बन गया है। फिर भाप आकर के सच्ची गीता सुनाते हैं तो तुम सिद्धार्थ बन सकते हो। है सारा गीता के ऊपर, परंतु किसको कहो गीता ये है झूठी है, कृष्ण भगवान वाचन नहीं है, तो कितना लिखा हुआ है लिटरेचर में, यहाँ हुआ बहुत है। ये जो 4 पेज वाला है लिटरेचर, उसमें भी तो लिखा हुआ है, हाँ, तो उसमें नहीं है। कुछ बहुत दिन हुआ है मैंने ये 4 पेज का नहीं देखा है, नहीं कोई कुछ दिया जाता है, नहीं किसको ऑफर किया जाता है, नहीं तो 4 पेज में तो सब कुछ है। कल वो आएंगे DIG जोधपुर का है, आएगा तो उनसे ही ये जो आते हैं डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, क्योंकि अकेले शायद न भी आवे, उनसे ही आएंगे। टेलीफोन भी मैं समझता हूँ शायद उसने किया हो तो नेम नहीं है। वही था ना, हाँ, वो मनुष्य की बनाई हुई गीता और ये बाप की सुनाई हुई गीता, और कितना फर्क है कोई भी नहीं समझ सकते, कोई भी नहीं जानते हैं। और वास्तव में जब कोई ये समझाते हैं वहाँ म्यूजियम में या वहाँ, तो पहले पहले तो उनको कहा समझा ही जा सकते हैं कि ये गीता है, ये गीता का एपिसोड है। गीता को तो मानने वाले बहुत है ना, सिर्फ फर्क क्या है कि गीता जो भगवान वाच्य है, भगवान किसको कहा जाता है ये बात वासी नहीं जानते, ये विद्वान आचार्य कोई नहीं जानते भगवान किसको कहा जाए। तो न जानने के कारण ही गीता को कृष्ण भगवान वाच्य करके सारी गीता एकदम खंडन कर दी। तो देखो वो गीता पढ़ने से है राज्यों की गीता, और गीता पढ़ते पढ़ते कोई राज्य थोड़ी प्राप्त होते हैं, और ये राज्य जो प्राप्त हुआ था उसे गिरते रहते हैं। और यही गीता है वास्तविकता ज्ञान है जो विश्व में शांति स्थापन कर रहा है, नहीं? तो ये भी तो जो आते हैं कोई भी मिलने करके उनको ये समझाए, पूछते तो नहीं कि बात की क्या सेवा करते हैं, तो उनको कहा जाता है सेवा करते हैं, बात में विश्व में शांति है। गीता कैसे विश्व में शांति हुई थी, तो वो भी उनको अगर समझावे, उसमें प्यूरिटी तो जरूर चाहिए। अगर भारत के ये जो तुम ब्रह्मणियों का ब्रह्मा कुमारियों का नाम बदनाम है, तो भी इस कारण है क्योंकि ये पवित्रता के ऊपर ही समझाते हैं, और पवित्र बनना बड़ा मुश्किल है, झगड़ा तो जरूर होगा।
तो पवित्रता का, और पवित्रता नहीं है तो कैरेक्टर को सुधर नहीं सकते हैं, क्योंकि समझाना होते हैं कि पवित्रता बिगड़ तो कभी कैरेक्टर यानी ये चलन सुधर नहीं सकती है, क्योंकि वो पतित कहलाते हैं और वो पावन कहलाते हैं। तो पतित में क्या होगा गुण? पतित में तो कोई भी कैरेक्टर नहीं होते हैं। तो पतित देखो, ये पतित सभी बन गए हैं तो कैरेक्टर नहीं है भारत में, बिल्कुल ही भ्रष्टाचारी है। पतित को ही भ्रष्टाचारी कहा जाते हैं, पावन को शिष्टाचारी कहा जाते हैं। तो शिष्टाचारी और भ्रष्टाचारी वो तो बाप शिष्टाचारी बना सकता है, तो ये सभी शिष्टाचारी ऐसे बन रही है। तो भारत को ऐसे शिष्टाचारी बना रहे हैं। वर्ल्ड में जो पीस कहा जाता है यही तो है नहीं, वर्ल्ड में पीस तो बाप स्थापन कर रहे हैं। आपका बाबा जो है नहीं, सभी आत्माओं का जो बाप है, सभी द्वादश का जो बाप है, वही विश्व में शांति को, वही शांति का सागर है। तो बाप की महिमा करनी पड़ती है, वेद के बाप की, क्योंकि उसकी तो महिमा करेंगे तो सब खुश होंगे नहीं, तो है भी ऊंचे के ऊंचा भगवत है। तो भगवान ही पुरानी दुनिया खत्म कर, नई दुनिया स्थापना, पहले नई दुनिया स्थापना करे, पीछे वो बाकी खलास हो जाती है। तो गीता में कोई पढ़ा हो तो भी गीता देखो कुछ अच्छे विद्वान पढ़े हुए क्या बोलते रहते हैं, उसमें भी छड़ी गिद्दी और उस गिद्दी में सब आ जाते हैं। नहीं तो वो अपन को भगवान मानते हैं या कुछ भी समझते हैं, परमात्मा नहीं है कुछ भी। तो भगवान कहते साधुओं का उद्धार मैं कहता हूं तो पतित हुए नहीं, तो अपन को तो पतित समझते नहीं है। तो उनको जब सामने समझावे कि ये भी पतित है, पावन तो बनाने वाला एक ही बाप है नहीं, वो आवे तब सारी विश्व पावन है, सतयुग हो जाए, फिर उस विश्व को कलयुग नहीं कहा जाते हैं। तो ये बच्चों में समझ चाहिए, अच्छे अच्छे आदमियों से उनको समझाना करना, ये कमजोरी है जो बहुत थोड़ी है, जो म्यूजियम वगैरह में समझा सकती है। बाकी तो बहुत करके तो कहते हैं वाणी नहीं चलती, मुख से बोल नहीं सकते हैं, समझते हैं मतलब बोल नहीं सकते हैं। अगर बोल नहीं सकते तो उनको क्या कोई करे, कोशिश तो करती है बच्चे और बच्चियां, अभी बोल नहीं कर सकते तो बाबा क्या करे, समझे नहीं। तो ये तो फिर हर एक की तकदीर है। जब कोई बोलता है बोल नहीं सकते तो फिर तकदीर भी क्या करे, तकदीर तो कराते सबको, कोई को समझ में आते हैं, कोई को समझ में नहीं आते हैं, बोल नहीं सकते हैं। तो कोशिश करना चाहिए, कोई को लेकर के, बाबा कहता था बाबा को, आज तुम कहती थी, तुमको समझा तो कोई को लेकर के जो वो बोले सो तुम बोलो, जो वो बोले से तुम बोलो, तो तुम्हारे वाणी खुल जावे। अभी करेंगे कुछ नहीं, कोई बाप को कहेंगे हम मूल्य नहीं चला सकते हैं, याद नहीं कर सकते। अरे बाबा कहे बाप को याद नहीं कर सकते हो, जो तुमको ईश्वर का मालिक बनाते हैं उनको याद नहीं कर सकते, ये तो तुम्हारी तकदीर की बात है। बाबा तकदीर सुनाते हैं कि याद करो आत्मा समझो, ये न आत्मा पर को समझते हैं न फिर बाप ही याद आते हैं। अब ये मंजिल है बच्चे, ये ज्ञान भी सहज है, वो भी उनको वाणी से समझा दे, पर फिर याद नहीं रहती है, जिसके कारण वो पतित की पतित रह जाते हैं। ऐसे बहुत हैं बच्चे जो ज्ञान में अच्छे जानते हैं, तो याद की यात्रा में रह ही नहीं सकते हैं। तो सारा दिन वातावरण चलते न उनका, तो शांत रह नहीं सकते हैं। जो शांत जाते रहते होंगे वो कुछ न कुछ आपको याद में रहना होता है, क्योंकि वो नहीं करेगा पीछे शांत। तुम पिछाड़ी में आगे चल करके देखो, तुमको ये फैलाइसन मिलेगा कि मूवी में रहो, ताकि बंद करो, आस्ते 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 बात करो, चप्पल में बात करो, ये भी बड़े करे का जो पीछे निकलेंगे। जो आवाज बंद रहे तो शांति रहती है। और तुम बच्चों को ताकि से मूवी में जाकर के तो शांति में जाना ही है, तो आवाज से भी नहीं बोलना चाहिए, वो ऐसा कहते हैं। ताकि बंद है नहीं तो बहुत आस्ते है, क्योंकि आस्ते बोलने से शांति रहती है। नहीं तो ताकि होते जैसे कोई एकदम लड़ते हैं।
भक्त में होती है। तो शिव क्या आके कहते हैं भक्त में, कोई पता है किसको? किसको भी कोई पता नहीं। उसके बदले में कृष्ण का नाम ठोक दिया। तो शिव ने क्या किया, राजयोग कृष्ण ने सिखलाया और विनाश भी हुआ पुरानी दुनिया का। तो जैसे ऐसे समझ में आते कृष्ण ने आकर के नई दुनिया स्थापन की। अभी कृष्ण तो नई दुनिया स्थापन कर ही नहीं सकते हैं। भले कृष्ण है नई दुनिया का मालिक, कृष्ण ने थोड़ी, कृष्ण की आत्मा ने थोड़ी बैठ करके या कृष्ण ने थोड़ी बैठ करके ये नई दुनिया रखी है, नहीं तो बाप रखी है। तो बहुत बातें ऐसे समझ करके कोई से बात भी करनी होती है। पीछे थोड़ी थोड़ी बात सब कोई करते हैं। छोटी छोटी बच्चियां भी है, वो भी कुछ न कुछ सर्विस करती ही रहती है। वो तो बाप भी समझाता नहीं। जो सर्विस करती है बच्चियां भी, उनसे जिसकी सर्विस करते हैं वो ऊंचे बन जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि हम इनसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे गुण भी होते हैं। जो गुण फिर जो उनको सिखलाने वाले उनमें कम होते हैं, तो भी अपनी ब्राह्मणी को मान दे करके चलते रहते, सीखते रहते हैं। और यहाँ तो जिसका मुख नहीं खुलता है उनको तो यहाँ लेकर के ब्राह्मणी मेहनत करनी चाहिए। लज्जा करेंगे तो फिर मुख कैसे खुलेगा। बाकी ये जरूर है कि बाप ने जो तुम बच्चों को अपना भी परिचय दिया है और सृष्टि के आदि मध्यंतर का परिचय दिया हुआ है, जिसको श्रद्धा संचय करदारी कहा जाता है, सो तो सबको याद रखना चाहिए। वो अगर याद रखे तो याद की यात्रा भी रहेगा। कभी भूल जाते हैं कहीं चले, किसको नहीं समझते हैं। बिलाप घर में खुद तो समझता है, खुद का तो कल्याण कर सकते हैं नहीं। बाहर दे लिया, तभी बाबा कहते हैं बाहर दे लिया, बाहर खाते कुछ भी करती है, तो जन्म जन्मांतर का जो पाप सिर पर है बना वो तो उतारने का करे। ऐसे नहीं कि एक जन्म के लिए भटकती रहे, नहीं, वहां भी रह करके याद की यात्रा से जन्म जन्म का पाप तो करते, बाकी एक जन्म का बचेगा नहीं, उसको देखा जाएगा। क्योंकि वो तो पिछाड़ी में आना है, सबको जाएंगे कहाँ। तो पीछे देरी से आएगा ना, तो वो जो जन्म जन्म का पाप है सो तो पहले खत्म कर देने, चुप्पू तो कर देने कुछ हिसाब, बाकी एक जन्म की बात है वो फिर प्रसाद करा देंगे। यहाँ बहुत बच्चे समझवान बनते हैं, नहीं तो बेसमझ तो सब। अभी तुम समझते तो बराबर हम बंदर जैसे थे, जनावर जैसे थे, आशी संप्रदाय थे। अभी हम जाति संप्रदाय बन रहे हैं। फील तो करते हैं, जो अनजान होते हैं जब कुछ जानते तो फील करते हैं मैं अनजान था अभी जानता हूँ। तो कुछ भी पढ़ाई समझो, अरे कोई भी काम समझो, वादा कहेंगे मैं अनजान था, वादा का मुझे फलाने ने से खिलाया है, कभी कमाने लायक बना हूँ। ये भी तो कमाने लायक बनते हो नहीं, कितनी कमाई तुम्हारी होती है। अच्छा, मीठे मीठे शिकले जो रूहानी बच्चों पे जो रूहानी बाप और दादा का जो ज्ञान सिखो प्रेम से याद प्यारों को नहीं, मीठे मीठे बच्चों पे रूहानी बाप के नमस्ते।